अस्सलाम वालेकुम लेजेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लेजेंड्स, इंसानी तारीख में एक शख्स ऐसा गुजरा है जिसने सच के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन सच से नहीं भागा। और वो शख्स सुकरात है, यूनान का एक फिलोसोफर जिसने जहर का प्याला पी लिया लेकिन सच से नहीं भागा। आज की इस वीडियो में आपको सुकरात की लाइफ के बारे में ब्रीफली बताऊंगा कि किस तरह उसने जहर का प्याला पिया और आखिर क्यों उसको जहर का प्याला पीना पड़ गया। और उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो मुकम्मल देखेंगे और वीडियो आपको मुकम्मल देखनी है, क्योंकि इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि सुकरात की लाइफ से हमें क्या सीखने को मिलता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं। तो लेजेंड्स, क्या आप रेडी हैं मेरे साथ? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुकरात 470 कब्ल मसीह यानी BC एरा में यूनान के शहर एथेंस में पैदा हुआ। इनके वालिद एक संगतराश थे और इनकी वालदा एक दाई थी। सुकरात का ज्यादातर वक्त एथेंस की गलियों और बाजारों में लोगों से बहस व मुबाहिसा करते गुजरा था। वो अक्सर लोगों से बहस करता कि ये क्या है, ये क्यों है, ये किस तरह है। अगर कोई जवाब देता तो सुकरात और सवाल उठाता और इस तरीके से सुकरात की और ज्यादा मकबूलियत फैल गई। लोग दूर से आने लगे सुकरात के पास और सुकरात से बहस व मुबाहिसा करने लगे कि सुकरात किस तरह की गुफ्तगू करता है। सुकरात ने कोई बाज़ाब्ता तालीम इदारा नहीं ज्वाइन किया, लेकिन वो अपनी जहानत और मुशाहिदात ऑब्जर्वेशन सलाहियतों की वजह से जल्द ही एक दानिश्वर के तौर पर मशहूर हो गए। स्टार्टिंग में उन्होंने संग तराश का काम सीखा, लेकिन जल्द ही फलसफे की तरफ मुतवज्जे हो गए, क्योंकि फलसफे की तरफ इनको लगाव था। इनको वेस्टर्न फिलोसोफर का बाप भी कहा जाता है, मगरबी फलसफे का बानी भी कहा जाता है सुकरात को। वो किसी किताब या तहरीर को ज्यादा अहमियत देने के बजाय सवाल और जवाब के जरिए हकीकत तक पहुँचने को तरजीह देते थे। सुकरात का फलसफा बुनियादी तौर पर इखलाकियात, इंसाफ, खुद शनासी और मंतक पर मबनी था। इनके जो चंद अहम ख्यालात हैं वो ये हैं। पहला, खुद आगाही। सुकरात का कहना था कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, यानी असल इल्म यही है कि इंसान अपनी लाइल्मी को तस्लीम करे और सीखने की कोशिश करता रहे। ये सुकरात का कहना था। दूसरा, सुकराती तरीका, सोक्रेटिक मेथड। इन्होंने सवालात और जवाबात पर मबनी एक मुनफरद तदरीसी अंदाज मुतारिफ करवाया, जिसके जरिए वो दूसरों की सोच को चैलेंज करते और इन्हें हकीकत के करीब लाने की कोशिश करते थे। ये इनका तरीका होता था सुकरात का। और तीसरा, इखलाकियात और नेकी। वो समझते थे कि नेकी का रास्ता इल्म से होकर गुजरता है और जो शख्स इल्म हासिल कर लेता है वो खुद ब खुद अच्छाई की तरफ माहिल हो जाता है। ये बिल्कुल हकीकत है। चौथा, जमहूरियत पर तनकीद। सुकरात एथेंस की जमहूरियत हुकूमत के सख्त नाक़िद थे, यानी उसके खिलाफ थे। इनके मुताबिक हुकूमत सिर्फ उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो अक्लमंद और दानिश्वर हों। ये बिल्कुल सही बात है। जाहिर है, अगर हुकूमत दानिश्वर लोगों के पास, इंटेलेक्चुअल लोगों के पास होगी तो हुकूमत अच्छे तरीके से चलेगी, ना कि हमारे हुक्मरान। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो किस तरह हुकूमत कर रहे हैं और ये हाल कर दिया है हमारी कंट्री का। सुकरात की आजादाना सोच और बेलगाम तनकीद की वजह से एथेंस के सियासतदान, जो पॉलिटिशियंस थे वहाँ के और मजहबी रहनुमा, इनसे नाराज हो गए। 399 कब्ल मसीह में इन पर मुकदमा चलाया गया। ये ईसा अलैहिस्सलाम से 399 साल पहले की बात है। इन पर दो अहम इल्जाम थे। पहला इल्जाम ये था कि इन्होंने नौजवानों को गुमराह किया है और दूसरा इल्जाम ये था कि सुकरात खुदाओं को नहीं मानता। कौन से खुदा? जो उस वक्त एथेंस में मौजूद थे, यानी यही पत्थर जो उनको खुदा समझते थे। एथेंस के लोग सूरज, चांद और सितारों को खुदा समझते थे, लेकिन सुकरात उनको खुदा नहीं मानता था और यही चीज सुकरात को मौत की तरफ ले गई। इन पर मुकदमा चलाया गया और जूरी ने इन्हें मौत की सजा सुनाई। सुकरात को मौका दिया गया कि वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए माफी मांग ले या एथेंस छोड़कर चले जाए, क्योंकि एथेंस में ये रिवाज था कि वो अपनी मौत खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो एथेंस को यानी यूनान को छोड़कर नहीं गए। उनका ये कहना था कि अगर मैं सच से यहाँ भाग गया तो मैं दूसरी जगह पर सच कैसे बोलूंगा, मुझे अपने सच के लिए कुर्बान होने दो। ये कहना था सुकरात का। और ये उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा था, क्योंकि इनके जो शागिर्द थे वो ये सोच रहे थे कि सुकरात शायद ये सिलेक्ट करे कि वो यहाँ से छोड़कर चला जाएगा एथेंस को, लेकिन सुकरात ने ऐसा नहीं किया। वो सच पर कुर्बान हो गए। अल्टीमेटली उन्होंने हेमलॉक का प्याला पी लिया। हेमलॉक वो जहर है जो सुकरात ने पिया था। और इस सवाल को आप याद रखना, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि सुकरात ने कौन सा जहर का प्याला पिया था, उसका नाम क्या है? सुकरात की तालीमात बराह रास्त तहरीरी शक्ल में मौजूद नहीं, लेकिन इनके शागिर्द अफलातून, जिसे हम इंग्लिश में प्लाटो के नाम से जानते हैं, उन्होंने इनके ख्यालात को कलम बंद किया। सुकरात की सोच ने बाद में फलसफियों, खुसूसन अफलातून और अरस्तु पर गहरा असर डाला और इनकी तालीमात आज भी इखलाकियात, मंतक और सियासी फलसफे में एक बुनियाद की हैसियत रखते हैं। नतीजा यह है कि सुकरात की जिंदगी इल्म, सवालात और सच्चाई की जुस्तजू की अलामत थी। इन्होंने अपने ख्यालात के बदले अपनी जान दे दी, लेकिन अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। अब बात करते हैं कि सुकरात की लाइफ से हमें क्या सीखने को मिलता है। सुकरात की जिंदगी और फलसफा हमें कई अहम असबाक सिखाते हैं जो आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ सकते हैं। पहला, खुद शनासी,
सेल्फ अवेयरनेस सुकरात का मशहूर कौल था, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। इसका मतलब है कि असल इल्म तब आता है जब हम अपनी नाइल्मी को तस्लीम करते हैं और सीखने की जुस्तजू रखते हैं। यह हमें सिखाता है कि तकब्बुर और खुद फरेबी के बजाय हमें हमेशा इल्म हासिल करने और अपने गलतियों को तस्लीम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि हम आगे और नॉलेज गेन कर सकें। यह बेहतरीन तरीका है। दूसरा, सवाल करने की ताकत, पावर ऑफ क्वेश्चनिंग। सुकरात का तरीका तालीम, सवालात और मकाल में सोक्रेटिक मेथड पर मबनी था, जिसमें वो लोगों से बार बार सवाल करके इनकी सोच को वाजे करते थे। यह हमें सिखाता है कि हमें भी बगैर सोचे समझे किसी बात को कबूल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सवालात करके हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। यह बिल्कुल बेहतरीन तरीका है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि अगर कोई झूठा शख्स आपके पास कोई खबर लाता है तो आप उसकी तस्दीक करें कि ये बात सच्ची है या नहीं। तीसरा, सुकरात ने अपनी सच्चाई पर कायम रहने के लिए मौत को कबूल किया, लेकिन अपने उसूलों पर समझौता नहीं किया। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी इखलाकी इक़्तिदार पर कायम रहना चाहिए, चाहे हालात हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो। सच्चाई और दयानतदारी हमेशा अहम है, चाहे इनकी कीमत कुछ भी हो। चाहे हमें जान कुर्बान करनी पड़े, हम वो जान कुर्बान कर दें, लेकिन सच्चाई से नहीं हटें। हम अल्लाह ताला से यही उम्मीद रखते हैं कि हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, और हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि हमें तो पता है कि हमें आखिरत में अल्लाह ताला को जवाब देना है, उसके सामने पेश होना है। तो हम क्या मुंह दिखाएंगे, हमने जिंदगी कैसे गुजारी, तो इस चीज का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। चौथा, इल्म और नेकी का ताल्लुक। सुकरात का मानना था कि इल्म ही नेकी की बुनियाद है, यानी अगर इंसान को इल्म हासिल हो जाए तो वो अच्छे और बुरे की पहचान खुद ब खुद कर लेगा। ये बिल्कुल सही बात है। इसीलिए हमें हमेशा सीखने और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतना ही बेहतर फैसले कर सकेंगे। पांचवा, दूसरों के ख्यालात को समझना। सुकरात दूसरों की बात को गौर से सुनते और फिर सवालात करके इनकी सोच को चैलेंज करते थे। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा दूसरों के नजरियात को समझने और बर्दाश्त करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम सिर्फ अपनी बात को दुरुस्त समझें। वो कहते हैं ना कि तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। अगर हम ये करेंगे तो ही हमें दूसरों के ख्यालात का पता चलेगा। छठा, जमहूरियत और जिम्मेदारी, डेमोक्रेसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुकरात ने जमहूरियत की अंधी पैरवी की मुखालफत की और कहा कि हुकूमत सिर्फ उनके हाथ में होनी चाहिए जो अक्लमंद और समझदार हों। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी समाज और सियासी जिम्मेदारियों को संजीदगी से लेना चाहिए और बगैर सोचे समझे किसी भी रहनुमा या नजरिए की पैरवी नहीं करनी चाहिए। सातवां, मौत का खौफ न रखना, फेयरलेसनेस ऑफ डेथ। जब सुकरात को जहर का प्याला पीने का हुक्म दिया गया तो वो बिल्कुल खौफजदा नहीं हुए, क्योंकि इनका मानना था कि मौत एक नया तजुर्बा है। अगर हम नेक जिंदगी गुजारें तो हमें मौत से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी नेकी, सच्चाई और असूलों के मुताबिक गुजारनी चाहिए, ताकि हमें किसी चीज का खौफ ना हो। और अफलातून का ये कहना है कि जब सुकरात ने जहर का प्याला पिया तो हमने उस पर कोई खौफ नहीं देखा, उसने खुशी खुशी से जोश और जज्बे से जहर का प्याला पी लिया। और उनके आखिरी अल्फाज ये थे कि मुर्गी के पैसे दे देना। कोई मुर्गी इन्होंने शायद कोई ली थी, अपने शागिर्द को उन्होंने ये कहा कि उस मुर्गी के पैसे दे देना। ये आखिरी अल्फाज थे उनके। बहरहाल सुकरात की लाइफ बहुत ही अमेजिंग है। इनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मैंने ये आपको ब्रीफली बताया है कि ये हुआ क्या था, मैं डिटेल में नहीं गया। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पर सुकरात के बारे में जो घंटों पर मबनी है। बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, विकिपीडिया पर मिल जाएगा, इसके अलावा और भी आर्टिकल आपको मिल जाएंगे अगर आप रिसर्च करें तो। वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपको डिटेल सुकरात की बायोग्राफी बता सकता हूँ, मैंने सिर्फ ब्रीफली आपको बताया है ताकि आपको समझ आ जाए कि सुकरात ने जहर का प्याला क्यों पिया। ये मैंने आपको बता दिया। बेसिकली जो वजह थी मैंने आपको बता दी। वहाँ का जो निजाम था उसके खिलाफ थे सुकरात। सुकरात खुदाओं को नहीं मानते थे क्योंकि वो झूठे खुदा थे, इसी वजह से उनको जहर का प्याला पीना पड़ गया। और दूसरी वजह ये थी कि नौजवान बहुत ज्यादा मुतासिर हुए थे सुकरात से, और ये चीज एथेंस के लोगों को पसंद नहीं थी। और दूसरी चीज अहम और भी थी कि वहाँ पर एक जंग चल रही थी और वो जंग हार चुके थे एथेंस के लोग, स्पार्टा से उनकी जंग चल रही थी। और ये सारा ब्लेम उन लोगों ने सुकरात के ऊपर डाल दिया कि सुकरात हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहा है, इसी वजह से हम जंग हार रहे हैं, और सुकरात हमारे खुदाओं को नाराज कर रहा है, इसी वजह से खुदा हमसे नाराज हैं और हम जंग हार गए। ये सारी वजूहात थी। तो दोस्तों उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो पहले भी मैंने कहा था कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपना ओपिनियन कमेंट्स में लाजमी दें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।